क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल लेते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q कैसा है, पूर्णांक हैं, और q कैसा है, 0 के बराबर नहीं है। तो पहले हम ये बताते हैं आपको कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या का मतलब है, परिमेय संख्या का मतलब है ऐसी संख्या जिसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें और q कैसा हो, 0 के बराबर ना हो। ठीक है, जैसे ये कोई पूर्णांक हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक हो सकता है p, ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है p, ऐसे ही q भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, q ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5/6, तो 6 0 नहीं है और दोनों पूर्णांक हैं। -5/6, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक तो है ही, और 6 कैसा है, 0 नहीं है। तो 5/6 और -5/6 दोनों ही परिमेय संख्याएं होंगी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, हम इसे 0/2 भी लिख सकते हैं, हम इसे 0/3 भी लिख सकते हैं, और ये 0 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि शून्य, ये 1 है, q1 है, यहाँ पे q2 है, यहाँ पे q3 है, और p कितना है, 0। तो 0/1 को 0 लिख सकते हैं, 0/2 को 0 लिख सकते हैं। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, अगर ऊपर 0 है नीचे 0 नहीं है तो वो पूरा वैल्यू का जो मान आता है वो आता है 0। तो शून्य कैसा है, शून्य एक परिमेय संख्या। शून्य कैसा अंक है, यह एक परिमेय संख्या है। दूसरा सवाल लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें कहा गया है 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए। तो जो ये लिखा होता है, जो ये वर्ड लिखा होता है, संख्या जो ये शब्द लिखा होता है, इस शब्द में क्या करते हैं, हम इस अंक में एक और जोड़ देते हैं। 6 निकालने हैं हमने, तो 6 में एक जोड़ देंगे, 7 आ जाएगा। क्या निकालना है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हमने निकालनी है। ठीक है, किसके बीच में, 3 व 4 के बीच में। तो कैसे निकलेंगे, देखिए, इस 3 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 व 4 के बीच में निकालनी है, तो 3 से शुरू करेंगे। दूसरा अंक कितना हो जाएगा, 3/7। हमें 3 और 4 के बीच में निकालनी है ना, तो 3/4, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7। इस तरीके से कितनी आ गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अंक आ गए हमारे पास। सवाल लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। दूसरा सवाल है, 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। ये जो संख्या लिखी होती है, इसमें हम क्या करते हैं कि उसमें एक जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद क्या होगा, 6 + 1 = 7। 6 में एक जोड़ दिए, कितना आ गया, 7। अब 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है हमने। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 यहाँ लिखेंगे, ये संख्या को यहाँ लिख देंगे। अब इसकी इसमें गुणा करेंगे, 7 × 21। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि अगर नीचे 7 हम लिखेंगे तो 7 को 3 से गुणा कर देंगे तो 21 आ जाएगा। ऐसा इसलिए किया है कि 7 से ऐसी कौन सी संख्या है जिससे भाग करने पर 3 आ जाए। 7 से यहाँ क्या संख्या लिखे हैं जिसे भाग करेंगे 7 से तो 3 आ जाए, 21 लिख देंगे। 21 को 7 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 4 है, 4 कैसे आएगा, 7 चौक 28, 28/7। तो संख्याएं कौन कौन सी हुई, पहली संख्या 3 तो ही हो जाएगी, यानी 21/7 यानी 3। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 22/7। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 23/7। चौथी संख्या हो जाएगी 24/7। पांचवी संख्या हो जाएगी 25/7। छठी संख्या हो जाएगी 26/7। 21, 22, 23, 24, 25, 26। 21/7 तो 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3। तो 1 2 3 4 5 और छठी संख्या हो जाएगी
27 बटे 7। तो कितनी होंगी 3 और 4 के बीच में, अगर अगली संख्या क्या होगी 28/7। तो 28/7 कितना है 4। तो 3 व 4 के बीच में 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 संख्याएं आ गई। 3 है और ये सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा। 3 और 4 के बीच में ये 6 संख्याएं आ गई जो कि परिमेय संख्याएं हैं। तो फिर से समझ लेते हैं। सवाल है 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा जाता है उस संख्या में हम 1 जोड़ देते हैं। तो 6 में 1 जोड़ दिए कितना आ जाएगा 7। अब लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। तो 3 है बटे में 7 आएगा और यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, यहाँ लिख देंगे। या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं कि 7 से ऐसी कौन सी संख्या होगी जिससे भाग करेंगे तो 3 आ जाए, जिससे 7 से भाग करें जिस संख्या को वो 3 आ जाए। तो 3 7 21। ऐसे ही 4 है, 28 से 7 को भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है। अब 21/7 को यहाँ लिख दिया, 3 भी लिखा जा सकता है, और 28/7 को यहाँ लिख दिया 4 लिखा जा सकता है। अब नीचे की जो संख्याएं हैं परिमेय संख्याओं में, जो इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। तो जो हर की जो वैल्यू है, हर का जो मान है वो एक जैसे है, हर जगह सब जगह एक जैसा ही है 7। और ऊपर वाली संख्या को हम बढ़ाते चले जाते हैं, 22 23 24 25 26 27। ये आखिरी अंक हो गया और ये पहला अंक हो गया। तो इन दोनों के बीच में कितने अंक हो गए 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। ठीक है।